नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। ना सिर्फ सभी भारतीयों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है। 14 जुलाई 2023। टाइम होगा दोपहर को 2:35। जी हां, लगभग 2:30 बजे हम लोग देखेंगे चंद्रयान 3 उड़ान भरेगा अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में। चंद्रमा के ओर हमारा चंद्रयान 3 मिशन जो है वो अपनी उड़ान भरने वाला है। इसके बारे में क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, what all are the important points which you need to focus upon, मैं आकाश चंदेव आज इस शॉर्ट वीडियो में आप सबके सामने रखने वाला हूं। तो सबसे पहले मेक श्योर ये करें कि आप इसके बेसिक्स जो है वो समझ पाए कि क्या है ये चंद्रयान 3, LVM-3 क्या है, यहाँ पे M4 क्या है, उसका हर एक चीज हमें यहाँ पर अच्छे से समझनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसरो ने किन ऊंचाइयों को इस मिशन के साथ छूने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं आपको बस एक बार बैकग्राउंड बता दूं कि चंद्रयान 1 जो 2008 का था, चंद्रयान 2 मिशन 2019 का था, सक्सेसफुल नहीं हो पाया और लगभग 4 साल बाद हम चंद्रयान 3 जो है अब उसको देखने वाले, उड़ान भरने वाला है और ये बहुत शानदार मिशन है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। जब भी हम लोग चंद्रयान 3 की बात करते हैं, ये इंडिया का 3rd लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है। जैसे कि आपने समझा कि चंद्रयान 1 पहला था, चंद्रयान 2 दूसरा था और 3 जो है वो तीसरा है लगभग। और हमें यहां पर ध्यान देना है कि यहां पे ना सिर्फ हम लोग एक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले हैं मून की सरफेस पे, बल्कि सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क ये है कि वहां पे हम लोग रोवर को भी भेजेंगे, एक छोटा सा रोवर होगा। उसके साथ साथ हम लोग लूनर सरफेस पे जाके उनका जो साउथ पोल है वहां पे एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं, यहां पे लगभग। तो आप देखेंगे नॉर्मल जितनी भी लैंडिंग्स हुई हैं वो लगभग इक्वेटर के आसपास हुई हैं मून के, लेकिन मून का जो साउथ पोल है वहां पर ये जो प्रयास है हमारा, ये सराहनीय है, इसको आप समझे। एनीवेज, इसके अलावा हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग तो करेंगे ही, रोवर को वहां पर चलाएंगे और साथ ही साथ वहां पे कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने की भी हमारी कोशिश है। स्पेशली सदर्न पोल ऑफ द मून जो है वहां पे हम लोग ये करने वाले हैं। मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ये वीडियो आप अपनी लाइट वीडियोस में जरूर ऐड कर लें ताकि बाद में भी जाके आपको हर एक जो आइडिया है इसके बारे में वो मिलता रहे। फ्रॉम टाइम टू टाइम आप इस पर्टिकुलर वीडियो से पूरी की पूरी जो क्लैरिटी है उसको ले सकते हैं। एनीवेज, नाउ हैविंग सेड दैट, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं वो ये है कि हम साउथ पोल पे लैंड करने वाले हैं। साथ में ही ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि किस प्रकार से हम लोग ये पूरी जो चीज है उसको कंप्लीट करते हैं, किस प्रकार से ये पूरी जो एक क्लैरिटी है हमें यहां पे मिलती है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको ये थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। हैव अ लुक एट दिस। तो मैं जो आपको यहां बता रहा हूं उसको समझें आप कि जब भी हम लोग यहां पे लॉन्च करेंगे इसको, ये अर्थ के आसपास इस प्रकार से कुछ चक्कर लगाएगा। मैं यहां पे आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझें। ये इस तरह से घूमेगा, फिर ये ऐसे घूमता है, फिर ये ऐसे घूमता है। ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपना ऑल्टीट्यूड बढ़ाता जा रहा है, अपनी हाइट को बढ़ाता जा रहा है और हाइट को बढ़ाने के बाद वो अर्थ का ऑर्बिट छोड़ देगा और ये लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में जाके लूनर ऑर्बिट अटेन कर लेगा। फिर ये ऐसे घूमेगा, ऑल्टीट्यूड अपना धीरे धीरे कम करता रहेगा और कम करते करते 100 किलोमीटर सर्कुलर लूनर ऑर्बिट में एंटर करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको पहले तो ये समझना है कि ये जो अर्थ रिलेटेड मोशंस हैं बेसिकली उसको खत्म करके ये कहां पे जाता है, ये मून के ऑर्बिट में जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले हमें इन चीजों के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए, तभी एक प्रॉपर क्लैरिटी हमें इसके बारे में मिलती है। आई होप इट्स क्लियर। हैविंग सेड दैट, अब जो नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे सामने आता है वो ये है कि आखिरकार इस मिशन के अंदर क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इन जनरल किसी भी एस्पिरेंट को या किसी भी सिटीजन को मैं बोलूंगा पता होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी नजर मारते हैं। देखिए, अब ये मिशन कुछ इस प्रकार से है। LVM-3 M4 क्या है, मतलब LVM-3 बेसिकली व्हीकल है, ठीक है, लॉन्च व्हीकल Mark 3, जिसको GSLV Mark 3 बोलते थे, LVM-3 वही है। इसमें ऊपर क्या है, ऊपर यहां पे टॉप पे होता है पेलोड। कभी भी किसी रॉकेट में आप देखोगे तो चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट जो है वो यहां पर है। उसके बाद C-25 क्या है, क्रायोजेनिक इंजन है। उसके बाद इसके अलग अलग स्टेजेस हैं, बूस्टर रॉकेट्स हैं, ये सब चीजें हैं। लेकिन खास चीज है, लगभग लगभग 3900 kg जो है वो इसका क्या है, पेलोड मास है। मतलब ये जो पेलोड है इसका, जो ये रॉकेट कैरी कर रहा है वो कितना है, लगभग 3900 है। पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट आप यहां पे कुछ इस प्रकार से देखते हैं, पेलोड टॉप पे रहेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर पूरा का पूरा एक इंटीग्रेटेड मॉड्यूल होता है। इंटीग्रेटेड मॉड्यूल मतलब ये और ये मिला के बनता है इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। इसमें क्या क्या है, इसमें एक तो होगा लैंडर,
लैंडर जिसके अंदर रोवर भी है जो लगभग 1750 किलो का होता है, ये वाला पार्ट, सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1750 केजीज। और ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है नीचे, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 2148 केजीज। तो अगर आप दोनों को मिला देते हो तो लगभग 3900 केजीज जो है वो पेलोड बन जाता है। बिकॉज मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट से पूछ रहे थे कि सर कितना केजी है ये, क्योंकि जो रोवर है जो ऑफ कोर्स लैंडर मॉड्यूल में होगा, इस लैंडर मॉड्यूल में होगा रोवर, वो लगभग 26 किलो का होता है। ये सारी चीजें हमें थोड़ा बहुत इसका आइडिया अगर हो, इट वाज ऑलवेज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर अस। इंटीग्रेशन एक्टिविटीज काफी दिनों से चल रही थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। नाउ वी टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब इसको यहां पे ध्यान से समझते हैं, ये ध्यान से देखिएगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड जो लैंडर है उसकी मिशन लाइफ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। लैंडर की मिशन लाइफ है लगभग 1 लूनर डे यानी कि 14 अर्थ डेज। सिमिलरली रोवर की भी वही लाइफ है। इसका मैंने आपको वेट बताया 1750 ऑलमोस्ट केजी है, ये रोवर है 26 केजी। इस तरह का ये रोवर दिखता है और इस तरह का क्या है लैंडर। तो ऑफकोर्स लैंडर पहले वहां पे ड्रॉप होगा, उसके बाद ही उसके अंदर से रोवर निकलेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लैंडर जो है उसमें 3 पेलोड्स हैं, रोवर में भी 2 पेलोड्स हैं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन से पेलोड्स हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं। जब भी हम लोग पहले तो प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात करते हैं बेटे, उसमें एक पेलोड है जिसको हम बोलते हैं शेप। शेप मतलब है स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, सिंपल। तो यहां पे हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग प्रेजेंस ऑफ लाइफ जो अर्थ के बाहर है उसको खोजना चाहते हैं, और उसी डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा कदम है। जब मैं बात करता हूं इसकी, व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली अ लैंडर। इसको ध्यान से देखें, ये आपके समक्ष एक लैंडर है। लैंडर यानी कि विक्रम लैंडर, ये आप याद रखेंगे, विक्रम जो कि लैंडर है। ऑफ कोर्स पहले भी विक्रम नाम था 2019 में, लेकिन इसको और ज्यादा हमने सशक्तिकरण इसका किया है और ज्यादा इसको स्ट्रांग बनाया है। इसमें आप देखो लैंडर की लेग्स होती हैं, इसके अंदर भी कुछ यहां पे थ्रॉटल लगे होते हैं, अलग अलग पेलोड्स होते हैं। वो पेलोड्स कौन से वो भी हम लोग समझेंगे। इसका वेट कितना है, 1750 केजीज है लगभग। इसके अंदर रोवर भी छुपा हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमें एटलीस्ट पता रहे यहां पे इसके अंदर क्या है, एक लैंग्वेयर प्रोब है जिसको हम रंभा बोल रहे हैं। इट इज टू मेजर नियर सरफेस प्लाज्मा ऑन द सरफेस ऑफ मून। उसके बाद आता है चेस्ट यानी कि चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये क्यों है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मून को जानने के लिए है। और इल्सा यानी कि इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी जो है, इट इज टू मेजर द सिस्मिसिटी। जैसे धरती पे अर्थक्वेक्स आते हैं, वैसे ऐसा माना जा रहा है मून पे भी शायद अर्थक्वेक आते हो, तो उसके बारे में स्टडी करने के लिए इसको हमने रखा है। नाउ हैविंग सेड दैट, जो नेक्स्ट बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे लिए वो ये है, आप यहां देख सकते हैं कि विक्रम जो लैंडर है उसके अंदर से रैम की मदद से बाहर आएगा एक रोवर। रोवर जिसके कितने व्हील्स हैं, 6 व्हील्स हैं, ये बाहर आएगा और ये डिप्लॉय हो जाएगा फ्रॉम द लैंडर। अब देखिए मून की सरफेस के ऊपर जब जाएगा ये, तो वहां पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने की इसके पास कैपेसिटी है जो ये यूटिलाइज करेगा। तो ये याद रखिएगा, यहां पे इस रैम के सहारे से इस तरह से ये जो रोवर है ये बाहर आएगा मून की सरफेस के ऊपर लैंड होने के बाद। अब रोवर के बारे में भी थोड़ा सा हम जानते हैं कि रोवर पे 2 पेलोड्स हैं, एक तो एपीएक्सएस है, अल्फा पार्टिकल एक्सिस स्पेक्ट्रोमीटर, और एलआईबीएस है, लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। अब इनमें फर्क क्या है, एपीएक्स क्या करेगा, जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, मिनरलॉजिकल कॉम्पोजिशन है जो मून की सरफेस का, वो हमें बताएगा। एलआईबीएस क्या करेगा, जो एलिमेंटल कॉम्पोजिशन उसको और बढ़िया तरीके से हमें बताएगा, स्पेशली साउथ पोल के आसपास जहां पे भी ये लैंड करेगा, वहां का पूरा एक आइडिया जो है हमें ये बहुत बढ़िया तरीके से देने वाला है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो मैंने आपको प्रोपल्शन मॉड्यूल के बारे में बताया। आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि आपको यहां पर पता होना चाहिए जब भी हम लोग इस पूरे मतलब एस्पेक्ट की बात करते हैं कि कैसे हमने चीजों को अंडरस्टैंड करना है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये चीज देखता हूं कि स्टूडेंट्स में इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब इसका मास कितना है, हालांकि कोई पूछेगा नहीं आपसे एज सच, लेकिन आपको पता होना चाहिए लगभग 26 किलो मास है इस रोवर का, जो कि बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वहां पे एक्सपेरिमेंट करने वाला है। ऑन टॉप ऑफ दैट मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जब भी हम लोग ये पूरे एस्पेक्ट की बात करते हैं, चंद्रयान की बात करते हैं, आपको एटलीस्ट ये जरूर पता हो कि जो पेलोड है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, पेलोड जो है वो किस तरह से काम करेगा, बिकॉज वही आपके लिए ज्यादा एक क्लैरिटी की बात है। मतलब इवन इफ यू टॉक अबाउट दिस थिंग विद एनीवन, यू शुड नो कि जो भी मतलब LVM-3 है उसके टॉप में आपके पास पेलोड इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है, उसके अंदर क्या क्या होगा, उसके अंदर लैंडर मॉड्यूल भी होगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल भी होगा। ये आपको एक खास तौर पे पता होनी चाहिए चीजें कि ऊपर क्या है, हमारे पास लैंडर मॉड्यूल है, नीचे प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो कि इसको मून की सरफेस तक पहुंचाने का काम करता है। सर ट्राई टू मेक श्योर कि आपको हर चीज जो है
एक प्रॉपर क्लैरिटी के साथ मैं बता सकूं। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और अगर ये सेशन आपको यूजफुल लगा है सो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। अपने सभी मित्रों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज दैट एक्चुअली इज गोना ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर ओवरऑल प्रिपरेशन एज वेल। दैट्स अ फैक्ट। आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत बेहतरीन होती है अगर आप बाकियों की हेल्प करते हो, बिकॉज इन अ वे दे आर ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू गाइज। इन केस आप में से कोई भी स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहा है, एक होलिस्टिक प्रिपरेशन करना चाह रहा है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। मैं ये बोलना चाहूंगा, इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, एफकैट और इवन सीएपीएफ, हर चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज द कोड जोश। जोश कूपन कोड का इस्तेमाल करके यू कैन गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट फॉर योर प्रिपरेशन। ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें पीडीएफ्स के लिए, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, और यहाँ पे आज मैं लाइव भी आने वाला हूँ 8 बजे, तो उसके लिए भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव आकाश देव टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल है। ऑन टॉप ऑफ दैट हम सब फैकल्टीज जो हैं अपने अपने टाइम पे वी कम लाइव, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो भी, तो आप उसके अंदर जरूर शिरकत किया करो। जैसे मैं 12 बजे रोज लाइव आता हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं 12 बजे लाइव इसी चैनल पे, एंड दैट अगेन एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर प्रिपरेशन। सो आई होप इस सेशन में आपको सीखने लायक बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ आपने समझा, यही इसका मेन मकसद था। और मैं उम्मीद करता हूं ऐसे और इंपॉर्टेंट सेशंस, होलिस्टिक सेशंस आपके लिए लाता रहूंगा आगे भी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डू शेयर द सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स। अगेन वी आर ऑल वेरी मच प्राउड कि आज ये मतलब फाइनली दिन आ चुका है, एंड आई एम श्योर कि ये भी एक सक्सेस होने वाला है। और जब ये 22-23 अगस्त तक मून की सरफेस पे लैंड कर जाएगा तब हम लोग बहुत खुशी मनाएंगे। जी हाँ, टाइम लगता है इसको जाने में, तो ये आप याद रखिएगा, इट्स नॉट दैट इजी कि एक दिन में ही मून पे पहुंच जाएगा। लॉन्च कर देंगे हम लोग अर्थ के एटमॉस्फेयर को लीव करके, उसके बाद ये प्रॉपर जो मोशंस हैं अर्थ के ऑर्बिट और लूनर ऑर्बिट में करके लगभग 20 अगस्त के बाद मून की सरफेस पे हमें दिखाई देगा। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। जय हिंद।